हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश की ना ऐसे सांसें थम चुकी होती हैं और वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। पर उसी वक्त ना आतिश के माथे से ना पसीना निकलने लगता है और उसको ना वो पुरानी बातें, जैसे वो मरजान के साथ था, वो सारी बातें ना उसको ऐसे याद से आने लग जाती हैं। आतिश को ना कोई और बात याद आई हो ना आई हो, उसको ना किस वाले सारी सीन उसको ना मतलब उसके दिमाग में ऐसे घूम रहे होते हैं। ये भी हमारी तरह बहुत एक्साइटेड है गाइस हनीमून के लिए। फिर उसके बाद ना उसको सारी वो बातें, मुलाकातें, कैसे वो फ़र्स्ट टाइम मिले थे, शादी के बाद उनकी फ़र्स्ट वाली किस कैसे हुई थी, वो सब बातें ना उसको याद आ रही होती हैं और वो ना रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। और फाइनली ना मतलब आतिश रिस्पॉन्ड करने लग जाता है और मरजान के ना बाहर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही हो रही है, उसका ना दिल ना ऐसे घबराहट के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है और वो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा बेचारी ना टूट सी गई होती है। और तभी ना डॉक्टर बाहर आती है ऑपरेशन रूम से। तो वो बोलती है कि हमें ना जल्द से जल्द आतिश के लिए खून की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब वो वैसे तो ठीक हो चुका है बट ना उसका बहुत ज़्यादा ऐसे खून बह चुका है। तो हमें जल्द से जल्द खून, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें खून की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप जाइए और इमरजेंसी ब्लड लेकर आइए, हमारे हॉस्पिटल में तो अभी नहीं है। तो वो भी ऐसे हो जाती है कि क्या अब मैं अकेली क्या करूँ। तो तभी ना वहाँ पर मिर्ज़ान की मॉम आ जाती है भागते भागते। तो ना मिर्ज़ान की मॉम ऐसे बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वो पूछती है कि मिर्ज़ान क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है कि मॉम प्लीज़ आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी हम एंट्री होती है हमारे क्यूटी से जमाल की। फाइनली गाइज़ मैंने क्यूटी से जमाल को देख लिया। मैं इसको बहुत ज़्यादा से फ़िक्र कर रही थी और उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि असली की मॉम है। तो वो वहाँ पर आ जाती है और ना जो मतलब जमाल है उसके हाथ पर लगी होती है। तो वो मतलब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कैसा है आतिश। तो वो बोलती है कि प्लीज़ जमाल कुछ भी करो, ज़ीरो नेगेटिव लेकर आओ, यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत है। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं मरजान, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, अगर मुझे सड़कों पर भी जाना पड़े ना और सड़कों पर भी किसी आदमी से पूछना पड़े मैं वो भी करूँगा। पर ना जो असली की मॉम है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे सदमे से दिखाई जाती है और जो जमाल है वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जो मतलब मरजान की मॉम है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यासिर से बात करती हूँ, वो भी ऑफिस में किसी ना किसी से पता करेगा, कुछ भी करूँगी। तो मतलब तभी ना मिर्ज़ान का ध्यान जाता है असली की मॉम पर। असली की मॉम ने ऐसे फुली मतलब सदमे से खड़ी होती है और ना वो उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। तो तभी मिर्ज़ान उसके पास भाग कर जाती है और बोलती है कि मिस मुज़ियम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, प्लीज़ हमें मतलब आतिश को खून की ज़रूरत है, अपने आप को संभालिए, प्लीज़ अपने आप को संभालिए। और मतलब ना मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही होती है वहाँ पर। और वो उसको मतलब देख लो यार कितनी अच्छी है ना ये, मतलब इन्होंने कितना इसके साथ कुछ किया, स्टिल वो उसको मतलब संभलने के लिए बोल रही है। वो बोलती है कि प्लीज़ अपने आप को संभालिए, अगर अपने आप को आपने नहीं संभाला ना, अगर खून उसको टाइम पर नहीं मिला तो हम आतिश को हमेशा के लिए खो देंगे। और वो उसके ना ऐसे मुंह पर ऐसे मारने से लग जाती है कि वो अपने होश में आ जाए, पर बिल्कुल भी वो अपने होश में नहीं होती। तभी एंट्री होती है मिर्ज़ान की मॉम की। तो मिर्ज़ान की मॉम आती है उसके पास और वो बोलती है, चांटा मारती है उसके खींच के, बोलती है कि अपने आप को संभाल ले, आतिश को ज़रूरत है, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या, ये सब बाद में कर लेना, पर अभी आतिश को हमारी ज़रूरत है, आतिश को खून चाहिए और उस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, जल्दी अपने आप को संभालो। और वो उसको ना बहुत ज़्यादा ऐसे सुनाती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज़ सोचो कि तुम्हें वो खून कहाँ से मिल सकता है। तो वो फाइनली मतलब वो सदमे से थोड़ा सा बाहर आती है और वो ना वहाँ से जाने लगती है और आई थिंक अब ये इलुल के पास जाएगी। तो जैसे वो वहाँ से जाती है ना तो मिर्ज़ान फिर से घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं किससे पूछूँ, मॉम मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो उसकी मॉम उसको फिर से बोलती है कि तुम अपने आप को मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिर्ज़ान वो बोलते कि नहीं मॉम ऐसे ठीक नहीं होगा। वो जल्दी से वहाँ से निकलती है और वहाँ पर हॉस्पिटल में जितने भी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं ना वो सबसे पूछती है कि आपका क्या ज़ीरो नेगेटिव है, क्या ज़ीरो नेगेटिव है। तो सब लोग ऐसे मना करते रहते हैं क्योंकि ये रेयर होता है। तो वो सब लोग मना कर देते हैं कि नो आई एम सो सॉरी अनफॉर्चुनेटली ये मैच नहीं हो रहा। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे घबरा सी जाती है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में आ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे मतलब सच में अभी खून की ज़रूरत है, तो अभी मैं कहाँ पर जाऊँ। तो वो फिर से मतलब आगे बढ़ती है तो वहाँ पर ना उसको एक आदमी मिलता है और वो फिर से उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्लड है वो ज़ीरो नेगेटिव है, तो वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो वो आदमी भी बोल देता है कि बहन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खून वैसा नहीं है, प्लीज़ आप किसी और से पूछिए। तो मरजाना ये सब सुनकर ना ऐसे टूट सी जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे घबरा रही होती है कि अब मैं क्या करूँ,
और मिर्ज़ाना वहीं पर टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर फाइनली हमें दिखाई जाती है इल्लुल की जो केयर टेकर होती है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे ना घबरा रही होती है और वो वेट कर रही होती है इल्लुल का। और अभी तक इल्लुल ना घर पे नहीं होती और वो ना ऐसे मतलब पूरा ऐसे होती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी ना हमें वहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं और वो धीरे धीरे रूम में आ रही होती है और वो अपने शूज़ वहीं बाहर उतार रही होती है और वो होती है और कोई नहीं, आतिश की बहन इल्लुल। फाइनली गाइस, तो इल्लुल को देख कर ना वो बोलती है कि तुम अब आ रही हो, तुम कहाँ पर चली गई थी? हाँ, मैंने तुम्हारा इतना वेट किया, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? हाँ, मेरा तुमने दिमाग ख़राब करके रख दिया। वो बोलती है कि कहाँ चली गई थी तुम? तो इल्लुल ऐसे होती है कि अब मैं क्या करूँ? वो बोलती है कि बोलो ना बेटा, बोलो ना। मतलब ये है कि इसको ऐसे लगता है कि ये इसकी मॉम है, ये इसकी मतलब बेटी है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब मॉम आप क्या बोल रही हो? वो बोलती है कि क्या तुमने कुछ चुरा कर लाई हो? वो बोलती है क्या चुरा कर लाना था मुझे, मैंने तो खुद अपनी जान मुश्किल से बचाई है। वो बोलते कि क्या, तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोलते कि मेरे को नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ना बहुत सारी ऐसे मतलब लोग पड़े थे और जिनसे लाइक वो सब घायल थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं जल्दी से वहाँ पर भाग आई। तो इल्लुल की केयर टेकर भी ऐसे हो जाती है कि मतलब कहना क्या चाहती हो तुम कह क्या रही हो? मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे को जल्दी से बताओ कि क्या कह रही हो, क्या क्या वहाँ पर लोग पड़े थे क्या? तो फिर ना इल्लुल उसको एक्सप्लेन करती है और वो जो पुराना सीन है ना जो इल्लुल का, वो मतलब घर पे जाती है और वहाँ पर वो लोग देखती है। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि मतलब वो अभी पहुँची है और उसका वहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो इल्लुल की केयर टेकर है उसी ने वहाँ पर उसको भेजा था। तो अभी तक की स्टोरी आपको मतलब कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में बताना। और क्या आप मेरी वॉइस में सच में मतलब ये राफ्ता सुनना चाहते हो या फिर नहीं सुनना चाहते, ये भी मेरे को ज़रूर बताना। बिकॉज़ मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को ना मतलब और ज़्यादा कोई सीरियल या फिर ड्रामा एक्सप्लेन करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मेरे को राफ्ता एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है। सो इसीलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ राफ्ता की सीरीज़। अब मैं कंटिन्यू करूँगी, एक दिन का भी गैप नहीं लूँगी, आई प्रॉमिस। और मैं हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्री करके एक्सप्लेन करने की फुली कोशिश करूँगी क्योंकि अब मैं फिर से एक्टिव हो गई हूँ यहाँ पर। तो आप सब एक्साइटेड हो राफ्ता देखने के लिए या फिर नहीं? प्लीज़ कमेंट डाउन, आपको कैसा लग रहा है, कैसा सीज़न लग रहा है? आप लोगों में से कितनों ने अभी फुल्ली देख लिया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ साथ साथ में और साथ साथ में आप सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। अभी तक की स्टोरी जो चल रही है ना वो मेरे को ठीक लग रही है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है अभी तक की जो स्टोरी है वो ठीक चल रही है। मतलब जैसे वो एंडिंग हुई थी उसी तरीके से वो उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो हमने ख्याल बनाए थे कि इल्लुल बदला लेने आई है, ये करने आई है, वो करने आई है, वो सब चीज़ें मुझे ऐसे मतलब गलत होती हुई दिखाई दे रही हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। इल्लुल को पता ही नहीं होगा कि आतिश उसका भाई है। तो लेट्स सी आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है, कैसे मतलब सब कुछ चल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या-क्या देखने को मिलता है आने वाले एपिसोड्स में। तो आगे मैं एपिसोड्स एक्सप्लेन करती रहूँगी, ओके?